हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आप सबों को मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपा करके श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, श्रील गोवर्धन जी, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद का आशीर्वाद स्वीकार करें। मकर संक्रांति का बड़ा ही शुभ पर्व है। आज के दिन सूर्य जो हैं, सूर्यदेव जो उत्तरायण अपना प्रस्थान शुरू करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी तरफ इनका रथ चल देता है। मकर संक्रांति के दिन ही विष्णु जी ने देवताओं को सहायता करी, जिसमें कि उन्होंने दानवों का, असुरों का वध किया, उनको हराया। तो आज का दिन हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए कि भगवान की आज्ञा का हमारे मन के द्वारा इच्छाओं के ऊपर विजय हो, भगवान की इच्छा की विजय हो और हमारे मन की इच्छाएं खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं। तो इसीलिए पर्व ध्यानपूर्वक मनाइएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा कि किसकी इच्छा की जीत होनी चाहिए, भगवान की या इस दुश्मन रूपी मन की। जो मन की इच्छाएं हैं उनको भोग कहते हैं, और जो आत्मा की इच्छाएं हैं उसको योग कहते हैं। तो आत्मा हैं हम, तो हमें भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को अलाइन करना चाहिए, मिलाना चाहिए, उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन बिताना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन हमें ये करना चाहिए। और मकर संक्रांति जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर पोंगल के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा उत्सव है। तो इसके अंदर वो पोंगल मिठाई बनाते हैं, मीठा बनाते हैं। आप सबों को बहुत बहुत पोंगल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आप कहेंगे हम करें क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जितने से ज़्यादा हो सके उस दिन जप करिए। आप कहेंगे हम तो कुंभ नहीं जा पा रहे, क्या होगा? कोई चिंता ना करिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, कली संत्र उपनिषद में स्पष्ट लिखा है, कली कल्मष नाशनम। समस्त गंदगी, जितनी गंदगी है उस सब को नाश कर देगा ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो एक ही दिन क्यों कुंभ मनाते हैं, महाकुंभ? एक ही दिन क्यों त्रिवेणी के अंदर स्नान करते हैं शुद्धि के लिए? रोज करिए, घर पे बैठे करिए, हरे कृष्ण महामंत्र को जपिए, उसका उच्चारण करिए और ध्यान से सुनिए, और श्रीमद् भगवद गीता की गंगा के अंदर अपनी डुबकी लगाइए। आप कहेंगे उसका अर्थ क्या हुआ? श्रीमद् भगवद गीता की गंगा में डुबकी लगाने का अर्थ है कि उसकी आज्ञा, उसमें जो भगवद गीता में भगवान ने हमारे को आज्ञा दी है, भगवद गीता हमारे जीवन का एक विवरणिका है, मैनुअल है जीवन चलाने का। उसको हम जाने, अपने जीवन में लगाएं तो सब शुद्धि हो जाएगी, दुखों से दूर हो जाओगे। यही एक तरीका है। अब आप कहोगे भगवद गीता समझें कैसे, हम तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। कई कहेंगे हम तो पढ़ते इसीलिए नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आती। तो इसीलिए हमने आपके लिए एक 18 घंटे का कोर्स बनाया है, और ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल फ्री है। उस 18 घंटे के कोर्स को जाइए, डाउनलोड करिए। अब बोले कहाँ से करें? तो गिव गीता, GIVEGITA, गिव गीता हमारा ऐप है, उस पर जाइए, या givegita.com वेबसाइट है, उस पर जाइए और डाउनलोड करिए, जुड़िए भगवद गीता के ज्ञान से। ये आपके लिए जीवन में असली शुद्धि लाएगा। नहीं तो भागवत कहती है कि लोग जाके गंगा जी में, त्रिवेणी जी में, महाकुंभ में स्नान करे आते हैं, परंतु ये गज स्नान है। गज स्नान का अर्थ है हाथी के समान स्नान करना। हाथी नदी में जाता है, स्नान करता है, बाहर आके फिर अपने सूंड के अंदर रेत ले लेता है और अपने पूरे शरीर पे फेंक देता है, लगा लेता है, फिर गंदा। तो इसी तरीके से आप यदि भगवद गीता के ज्ञान गंगा के अंदर, भक्ति गंगा के अंदर स्नान करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, और वो शुद्धि ऐसी होगी कि दोबारा गंदे नहीं होंगे। तो इसीलिए आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और ये 2 चीज़ें जरूर करिएगा,
हरे कृष्ण महामंत्र प्रारंभ करिए, रोज करिए कम से कम 1 माला। और जब पर्व आते हैं जैसे कि महाकुंभ आया, रामनवमी आई, जन्माष्टमी आई, गौर पूर्णिमा आई, नरसिंह चतुर्दशी आई, ये जितने ऐसे पर्व आते हैं इन पे अधिक करें, परंतु कम से कम 1 से शुरू करें। 108 बार उंगलियों पे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये भगवद गीता के ज्ञान को डाउनलोड करें, 18 घंटे में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे मुख्य ज्ञान अपने जीवन में लीजिए, लगाइए और जीवन को सफल करिए। फिर से धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।